Hello everyone. Today's our seventh lecture on Verilog Hardware Descriptive Language. So आज हम डिजाइन करेंगे 2x1 मल्टीप्लेक्सर. ठीक है. So हमने 2x1 मल्टीप्लेक्सर का हमने कंसेप्ट हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट में हमने पढ़ा है. तो उसकी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. तो वहां से जाके आप 2x1 मल्टीप्लेक्सर होता क्या है वो आप देख सकते हो. ठीक है. आज हम देखेंगे 2x1 मल्टीप्लेक्सर डिजाइन कैसे करेंगे यूजिंग वेरिलॉग. ओके. सो सबसे पहले हमने ये फाइल बना ली है जिसको हमने नाम दिया है डिजाइन सोर्स में mux2_1 है. ओके. सो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कोड अपना जो कि है लिखना स्टार्ट करेंगे. हम सबसे पहले नाम दे देते हैं मॉड्यूल. वेट अ सेकेंड. ओके. अब हम नाम दे देते हैं मॉड्यूल mux2 जिसको 1 मीन्स 2x1. ओके. अब हम यहाँ लिखेंगे इनपुट्स एंड आउटपुट्स. सो हम कोड लिख रहे हैं कौन सी स्टाइल से, बिहेवियरल स्टाइल से. ओके. सो ब्रैकेट में हम लिखेंगे इनपुट. अब बिहेवियरल स्टाइल में इनपुट में क्या होता है, वायर. सो हम वायर भी लिखेंगे, इधर वायर डिफाइन करेंगे वायर. अब हमारे पास इनपुट्स और आउटपुट कौन कौन से होंगे. लेट्स से ए, बी एंड एस. एस क्या है, सिलेक्ट लाइन. ए और बी हमारे इनपुट्स और आउटपुट हमारा एक होगा वाई. ठीक है. मतलब हमारा जब एस 0 होगा तो हमारा इनपुट ए सिलेक्ट होगा एंड जब हमारा एस 1 होगा तब हमारा इनपुट बी सिलेक्ट होगा और वो आउटपुट में जाएगा. ठीक है. सो इनपुट वायर ए कॉमा इनपुट वायर बी कॉमा इनपुट वायर सी. ओ सॉरी, एस. ओके. अब हमारे पास आउटपुट कौन सा है, आउटपुट में क्या आता है, रजिस्टर. सो REG वाई. ओके. और यहाँ पर हमारा होता है ब्रैकेट ओवर सेमीकोलन. ओके. सो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो कोड की जो मेन बॉडी है वो लिखेंगे. ठीक है. हमारे पास लॉजिक क्या है इधर कि जब हमारा S0 होगा तब क्या इनपुट सिलेक्ट होगा A एंड जब S1 होगा तब सिलेक्ट होगी B. ओके. सो हम बिहेवियरल मॉडलिंग में ऑलवेज ब्लॉक यूज करते हैं. सो ऑलवेज @ अब हमें पता है ब्रैकेट में क्या आता है, इनपुट और आउटपुट. इनपुट कौन कौन से इधर, A और B और S. ओके. इनपुट आते हैं हमारे ब्रैकेट में ऑलवेज के. ठीक है. अब हम करेंगे बिगिन. ओके. एंड नाउ हम यूज करेंगे इफ लूप. ओके. इफ एल्स. सो इफ ब्रैकेट में S धन हमारा आउटपुट क्या होगा, Y
इक्वल्स टू y इक्वल्स टू क्या होगा b। इसका मतलब क्या हुआ, इफ s y b। ओके, मतलब जब हमने जो इफ s लिखा, मतलब s सबसे पहले क्या होगा, ट्रू कंडीशन इन द सेंस s इक्वल्स टू 1 होगा, तभी हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, b। ओके, सेमीकोलन। अब else क्या होता है, else y equals to y equals to a। ओके, मतलब जब हमारा s 1 होगा तब क्या सिलेक्ट होगा, b। नहीं तो दूसरी कोई भी कंडीशन हो तब क्या होगा, a सिलेक्ट होगा। मतलब दूसरी कौन सी कंडीशन हो सकती है, s इक्वल्स टू 0। ओके, अब हमने जो एंड लिखा था उसको हम बिगिन लिखा था उसको हम एंड कर देते हैं। एंड में एंड मॉड्यूल। ओके, सो ये हमारा 2x1 मल्टीप्लेक्सर का कोड, वेरिलॉग कोड, सोर्स कोड। ओके, सो हम इसको जरा सेव कर लेते हैं एंड देन हम इसको इलेबोरेट डिजाइन देखते हैं, स्कीमेटिक डिजाइन क्या आती है। ओके, ओके, सो ये हमारी 2x1 मल्टीप्लेक्सर की सर्किट, ये मल्टीप्लेक्सर और ये आउटपुट, ये आई नॉट की हमारा क्या है, बी, आई वन है ए। ओके, सो अब हम देखते हैं हमने जो टेस्ट बेंच लिखी है वो देखते हैं। ओके, सो टेस्ट बेंच में हम सबसे पहले मॉड्यूल डिफाइन कर लेंगे, फिर हमें पता है टेस्ट बेंच में इनपुट्स रजिस्टर में जाते हैं और आउटपुट वायर में। ओके, सो मैंने ये लिखा है एंड देन मक्स जो हमें ये टेस्ट बेंच और सोर्स कोड को कनेक्ट करने के लिए जो हम लाइन लिखते हैं वो मैंने लिखी है। देन इनिशियल एंड बिगिन, उसके बाद मैंने हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं ए बी एंड एस। सो पॉसिबल 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ थोड़े उठाए हैं उसमें से, जैसे कि है एक ए इज इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 1 एंड एस इक्वल टू 0। मतलब हमारा एस है, एस इक्वल टू 0 है तो क्या आना चाहिए, ए ए एस इक्वल टू 0 हो और ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 1 हो तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, एस इक्वल टू 0 मीन्स ए जो भी हो वो हमें यहाँ मिलना चाहिए, मीन्स आउटपुट वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। देन हम देखें कि a इक्वल्स टू, ये वाली लाइन देखते हैं कि a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1 एंड s इक्वल्स टू 0 है। सो s इक्वल्स टू 0 मीन्स वापस a सिलेक्ट होना चाहिए। सो क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए आउटपुट में, सेम एज इट इज कि a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1 और s इक्वल्स टू 1 हो। तो s इक्वल्स टू 1 मीन्स b सिलेक्ट होना चाहिए, मतलब b की वैल्यू कितनी है, 1। सो आउटपुट में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ओके, सो इसको हम एक बार रन करते हैं, सिमुलेट करके देखते हैं। ओके, वेवफॉर्म्स कैसे जनरेट होते हैं 2x1 मल्टीप्लेक्सर के। ओके, सो ये हमारे 2x1 मल्टीप्लेक्सर के वेवफॉर्म्स, जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर b s 0 है और b 1 है और a 0 है तो s 0 मीन्स हमारा a सिलेक्ट होना चाहिए। सो a हमारा a की वैल्यू 0 है तो हमें आउटपुट की वैल्यू भी क्या मिल रही है, 0। सेम अगर यहाँ देखें तो s की वैल्यू 1 है
और बी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 0 है, मीन्स एस इक्वल टू 1 मतलब बी सिलेक्ट होना चाहिए। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, सो वाई भी कितना आ रहा है 1। यहाँ देखें कि b की वैल्यू 1 है, s की वैल्यू 0 है। तो s की वैल्यू 0 मीन्स a इक्वल्स टू जो a की जो भी वैल्यू हमारे पास आउटपुट में आनी चाहिए जो कि आ रही है 1। ठीक है, यहाँ पर देखें तो s की वैल्यू 1 है मीन्स b की वैल्यू सिलेक्ट होनी चाहिए, b की वैल्यू 1 है तो हमारे y की वैल्यू भी क्या आ रही है 1। ओके, सो ये था हमारा 2x1 मल्टीप्लेक्सर की टेस्ट बेंच एंड उसका वेवफॉर्म्स। ठीक है, सो ये था हमारा 2x1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग वेरिलॉग code in Vivado software. Okay, so thank you so much.